कराची पोर्ट के ICT टर्मिनल पर आग लगने के बाद 2 जहाज़ों की हैंडलिंग रोक दी गई। तर्जमान रेस्क्यू 112 के मुताबिक आग किमाड़ी वेस्ट वाफ में कपड़े के कंटेनर में लगी, जिसने कई कंटेनर्स को अपनी लपेट में ले लिया। 13 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। अफगान तालिबान और TTP के गठजोड़ के ठोस सबूत मौजूद हैं। दुश्मन की तरफ से उन्हें हर तरह के वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। 2018 की तरह दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम में अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। कहा, तमाम मकतबाए फ़िक्र के जय्यद उलमा का यहाँ होना अच्छी बात है। कौमी यकजहती की जितनी ज़रूरत आज है, पहले शायद कभी न थी। मिल बैठ कर मामला तय करने की ज़रूरत है। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली दौरान इजलास बैरिस्टर गौहर को नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी करा चुके थे। महमूद खान अचकज़ई ने अपोजिशन लीडर के वाहिद उम्मीदवार थे। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुआ था। बानी PTI बैठकर डायलॉग को तैयार नहीं। जब वो हुकूमत में थे तो अपोजिशन से, और जब अपोजिशन में है तो हुकूमत के साथ बात करने को तैयार नहीं। 2011 से उनका यही वतीरा रहा है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के बशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI से मुलाकातें अगर मुल्क में हंगामा आराई और अफरा तफरी के लिए की जा रही हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सेनेट में PTI का बानी से मुलाकात करवाने का मुतालबा क़ैद तन्हाई में रखने का इल्ज़ाम। सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि मैं बानी PTI का वकील हूँ, मेरी मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही। अदालत का इससे ताल्लुक़ नहीं, ये जेल अथॉरिटी का फैसला है जो हुकूमत के मातहत है और ये सियासी इंतकाम है। फलकनाज चित्राली ने कहा, बानी PTI को क़ैद तन्हाई में रखा गया है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने जवाब दिया कि जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार होता है कि रवैये को देखते हुए मुलाकात का तय करे। रियाला जेल पंजाब हुकूमत के मातहत है, विफाक का इख्तियार नहीं कि उनको हिदायत दें। ईरान पर हमले की मुखालिफत बढ़ने के बावजूद अमरीकी जंगी तैयारियां जारी। ईरान का जारहियत की सूरत में फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। सलामती काउंसिल के इजलास में रूस, चीन और पाकिस्तान ने मामला सिफारतकारी से हल करने पर जोर दिया। अमरीकी मंदूब ने कहा कि हमले समेत तमाम ऑप्शन सदर ट्रंप की मेज़ पर हैं। ईरानी मंदूब सईद इरवानी बोले, ईरान न कशीदगी चाहता है न तसादुम, लेकिन जारहियत हुई तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। अमरीकी, बरतानवी और फ्रेंच रिजीम्स दोहरा मयार अपनाए हुए हैं। रूसी मंदूब ने सलामती काउंसिल के इजलास को सर्कस करार दे दिया। कहा, अमरीका की तरफ से ईरानी अवाम से इदारों पर कब्जे की अपील करना किसी भी मुल्क की सालिमियत के खिलाफ है। भारत ईरान की चाबहार पोर्ट का तामीराती काम अमरीकी टैरिफ के बायस छोड़ने पर मजबूर ईरान को अदा किए गए $120 मिलियन भी डूब गए। चाबहार बंदरगाह पर काम करने वाली इंडियन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान ने इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए। कंपनी वेबसाइट बंद। इंडिया की अदा की गई रकम को ईरान बंदरगाह की तामीर तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने कहा, अमरीकी दबाव पर चाबहार से खामोशी से दस्तबरदारी भारतीय खारिजा पॉलिसी की नई कमजोरी को जाहिर करता है। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जमा न कराने पर 32 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली से 50, सिंध असम्बली से 33 अरकान की रुकनीत भी मुअत्तल की गई। मुअत्तल अरकान कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत अली मूसा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी भी शामिल। मुअत्तल अरकान पंजाब असम्बली में राना सिकंदर हयात, अदनान डोगर, आमिर हयात हिराज और दीगर समेत सिंध असम्बली में सूबाई वज़ीर सईद गनी भी शामिल।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा, यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ की फ़ितरतुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ की पेशेवराना महारत और बहादुरी पर नाज है। सरफराज भुट्टी ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन में कहा कि हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमतों का ढांचा और इलेक्शंस का मोड तब्दील किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया था। पार्क्स में न रेस्टोरेंट्स बन सकते हैं न पैडल कोर्ट्स। पीएचए पार्क्स में पैडल कोर्ट्स बनाना बंद करे। पैडल कोर्ट्स बनाना पीएचए का काम नहीं। लाहौर हाई कोर्ट्स में स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत का पीएचए के वकील को मिनी मार्केट पार्क बहाल करने और नासिर बाग से मुताल्लिक सिविल सोसाइटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। बलूचिस्तान के जिला वाशक में 2 गाड़ियों में तसादम, 4 अफराद जाम बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। वज़ीर अल-सिंध मुराद अली शाह की अमरीकी सदर ट्रंप को अपना नोबेल इनाम पेश करने पर वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया खुरीना पर तनकीद। विकीलीक्स ने कहा कि नोबेल इनाम पर मिलने वाली $11,50,000 की इनामी रकम के मुस्तकबिल का फैसला भी नहीं हुआ। क्या ये रकम मारिया माचोडो को मुंतकिल किए जाने से इस बुनियाद पर रोकी जा सकती है कि ये एक गैर कानूनी संगीन खुर्द है, या नोबेल फाउंडेशन रकम वेनेजुएला के उन मुतासरीन को देगी जो माचाडो की जानिब से सदर ट्रंप को जंग पर उकसाने के नतीजे में हलाक हुए, या फिर ये रकम ग्रीनलैंड के लोगों को लाशों के थैले खरीदने के लिए दी जाएगी। नई दिल्ली की कठपुतली भारतीय अदालत ने हुर्रियत रहनुमा आसिया अंद्राबी को मुजरिम करार दे दिया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक सरबराह दुख्तरान मिल्लत के साथ हुर्रियत रहनुमा फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को भी मुजरिम करार दिया गया। सजाएं 17 जनवरी को सुनाई जाएंगी। सियासी मुकदमे में हुर्रियत रहनुमा आसिया अंद्राबी को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। उनके शौहर आशिक हुसैन 3 दहाइयों से झूठे मुकदमे में भारतीय कैद में हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम और टैलेंट को मौका देने के लिए जो काम किए वो शानदार हैं। इसका नतीजा टीमों की वैल्यूएशन में भी सामने आया और ये टॉप वैल्यू टीम बनी। पंजाब में खवातीन के लिए स्पोर्ट्स इवेंट कराने का फैसला। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोकर का कहना है कि 11 से 15 फरवरी तक खेलता पंजाब पिंक गेम्स का इनेकाद होगा। 7 फरवरी को पंजाब स्टेडियम में बसंत मनाई जाएगी। खेलता पंजाब पिंक गेम्स में 3000 से ज़ायद खिलाड़ियों की शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। 21 साल से कम उम्र लड़कियों के दरमियान इंटर डिवीजन मुकाबले करवाने का फैसला। पीर नदी पुल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। तामीराती मायार पर कोई समझौता ना करने का हुक्म। कहा मलीर नदी पुल 65% काम मुकम्मल हो चुका। पुल की तामीर मई 2026 तक मुकम्मल की जाए। वज़ीर आला सिंध का रैब्स के लिए बजरी और एग्रीगेट बेस का स्टॉक फौरी यकीनी बनाने का भी हुक्म। और आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग। अब से कुछ देर पहले 44.1 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर इंग्लैंड ने 205 रन बना लिए। दिलचस्प मुकाबला जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया जा रहा है।